आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ Asus का VivoBook 15 विद द i3 12 Gen प्रोसेसर। हाँ, और ये जो i3 वेरिएंट है वो है P सीरीज वाला। सो वेल गाइस, ये है कुछ Asus का VivoBook 15, बिल्कुल क्वाइट ब्लू कलर में आता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट i3 12 Gen प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड द वेरिएंट इज i3 1220P। यहाँ पर टोटल 10 कोर हैं, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, 8 इफिशिएंट कोर है। i3 1220P का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.5 गीगाहर्ट्ज एंड टर्बो बूस्ट में ये 4.4 गीगाहर्ट्ज तक का बूस्ट होता है। अगर मैं i5 1235U से कंपेयर करूं तो दोनों लैपटॉप का परफॉर्मेंस मेरे को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड P सीरीज के प्रोसेसर का मैक्स TDP रहता है 28 वॉट, वही U सीरीज के प्रोसेसर का मैक्स TDP रहता है 15 वॉट। तो U सीरीज के प्रोसेसर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा इस कंपेरिजन विद द P सीरीज प्रोसेसर। 8GB DDR4 3200 MHz सिंगल चैनल रैम के साथ ये लैपटॉप आता है एंड यहाँ पर टोटल रैम के 2 स्लॉट्स एंड मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 16GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB PCIe NVMe M.2 Gen 3 SSD के साथ ये लैपटॉप आता है एंड यहाँ पर इंटेल ब्रांड की SSD प्लेस्ड है। SSD का रीड स्पीड है अराउंड 3000 Mbps एंड द राइट स्पीड इज 1655 Mbps। एंड ये लैपटॉप में मैक्सिमम 1TB तक SSD सपोर्टेबल है, लेकिन ये बिल्कुल मेंशन नहीं है कि यहाँ पर SSD के कितने एक्स्ट्रा स्लॉट्स प्रेजेंट है। सो आप Asus वालों को फोन कर सकते हैं या बैक पैनल ओपन करेंगे तभी एग्जैक्ट पता चल पाएगा। टॉकिंग अबाउट द GPU, दिस लैपटॉप है Intel UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आप सभी जानते हैं, मींस रैम का पार्ट यूज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव वर्क एंड टोटल आपको 3.9GB का शेयर्ड GPU मेमोरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप आराम से Intel UHD में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग वाला वर्क भी इजीली कर पाएंगे। दिस लैपटॉप कम्स विद द Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी एंड द ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। ये लैपटॉप में आपको Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट सभी स्लिम सीरीज लैपटॉप की तरह यहाँ पर भी आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम सपोर्ट दिया गया है। एंड ये Asus का VivoBook है, टच सपोर्ट के साथ आता है। देखते हैं कैसा रहता है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो देखो आज ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट A1 इलेक्ट्रॉनिक। जाओ यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, आप योगेश भैया से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखो यार, टेक टर्मिनल्स का रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलना, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेगा। सो देख लेते हैं लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन। Asus VivoBook प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है एंड यहाँ पर Asus VivoBook की ब्रांडिंग दी गई है। ये लैपटॉप क्वाइट ब्लू कलर के साथ आता है, वेरियस कलर्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड Asus के लैपटॉप में आपको बहुत से वेरिएशन देखने को मिल जाएगा इन देयर कलर्स। काफी इनोवेटिव ब्रांड है, अलग अलग कलर्स में लैपटॉप लॉन्च करते रहता है एंड ये लैपटॉप में बिल्कुल मिनिमल सा टॉप लिड एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिल जाता है एंड एज सच आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी। बैक पैनल भी प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं बड़े बड़े हवा लेने के लिए, अलॉन्ग विद दैट 2 रबर ग्रिप एंड एक बड़ा सा राइजर दिया गया है टू प्रोटेक्ट योर लैपटॉप फ्रॉम स्क्रैचेस। एंड यहाँ पर आपको 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाते हैं इन द बैक पैनल। लैपटॉप 1.7 किलोग्राम के साथ आता है। वेट ठीक है यार, 15.6 इंच का लैपटॉप है और 2 किलो के अंडर आ रहा है, दैट्स द ग्रेट वेट। बाकी देख लेते हैं लैपटॉप को वेट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट बाय ओपनिंग द लैपटॉप इन वन हैंड। ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन नहीं होता क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। यू हैव टू यूज योर 2 हैंड्स टू ओपन दिस लैपटॉप। बाकी लैपटॉप 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, दैट्स द ग्रेट थिंग, क्योंकि HP, डेल, लेनोवो ये सब ब्रांड्स के लैपटॉप इतना टिल्ट नहीं होता जो Asus प्रोवाइड कर रहा है। और लैपटॉप जितना ज़्यादा टिल्ट होता है ना, उसके हिंज और ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है एंड इन फ्यूचर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, ये लैपटॉप टच पैनल के साथ आता है तो 360 डिग्री का रोटेशन तो देना ही था, ओनली 180 डिग्री तक ही टिल्ट होता है। ये मेरे को मेजर ड्रॉबैक लगा। ऑल दिस में आप टच यूज कर सकते हैं लेकिन फुली टच लैपटॉप नहीं है यार, क्योंकि ये ओनली 180 डिग्री तक ही टिल्ट होता है। 360 डिग्री रोटेट होता है तब आप प्रॉपर एक टैब की तरह ये लैपटॉप को यूज कर पाते हैं। और ये लैपटॉप में ना फिंगरप्रिंट मैग्नेट इजिली आ जाता है जब आप टच करते हैं।
Asus VivoBook का हिंज मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, 360 रहता तो एकदम सुभान अल्लाह हो जाता है, क्योंकि टच लैपटॉप है, बिल्कुल हम टैबलेट वाला फील ले पाते हैं। एंड आपको थोड़ा सा स्क्रीन वॉबलिंग ये लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। अंदर भी बिल्कुल प्लास्टिक के बिल्ड के साथ आता है, पाम रेस्ट एरिया इज वेल एंड गुड एंड बिल्कुल स्लिम बेजल के साथ लैपटॉप दिया गया है। एंड Asus VivoBook की ब्रांडिंग देखने को मिलती है इन द सेंटर एंड स्क्रीन के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से लैपटॉप हवा छोड़ेगा। ये वाले पोर्शन में Asus VivoBook के कुछ स्पेशल फीचर्स, लेफ्ट पाम रेस्ट एरिया में आपको i3 एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। सो फटाफट देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है, इसका वही 400 Mbps टू 500 Mbps का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। एंड ये वाले पोर्शन में भी एक एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है। राइट साइड में ही पूरा पोर्ट्स प्लेस्ड है। पोर्ट्स तो बहुत है लेकिन दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। राइट साइड में एक AC स्मार्ट पिन जहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक HDMI 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है जिसका 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा एंड एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट दिया गया है। ये टाइप सी पोर्ट का भी डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा 5 Gbps एंड इसमें डिस्प्ले पोर्ट या पावर डिलीवरी सपोर्टेबल है, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। एंड एक आपको 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। सो वेल गाइस, कर लेते हैं लैपटॉप का बूट टेस्ट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। सो बूट स्पीड इज जस्ट सुपर फास्ट, ओनली 8 सेकंड में लैपटॉप बूट हो जाता है, तो काफी अच्छा इसका ऑप्टिमाइजेशन है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, बट द ड्रॉबैक इज नो बैकलिट। ओवरऑल कीबोर्ड का क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा, जो की ट्रेवल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। 1.4mm का की ट्रेवल देखने को मिलता है एंड पावर बटन ये लैपटॉप में टॉप राइट कॉर्नर में दिया गया है। अभी सभी ब्रांड्स कीबोर्ड्स में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा साइन मारता था, लेकिन यहाँ पर मेट फिनिश में कीबोर्ड दिया गया है, जो अल्फाबेट्स है, न्यूमरिक है, कैरेक्टर है, प्रॉपर विजिबल है इन फुल लाइट ऑल्सो। और वही आपको ट्रैक पैड का भी साइज भी डिसेंट देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक फिनिश में ट्रैक पैड दिया गया है एंड ये ट्रैक पैड में विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड ट्रैक पैड के टॉप राइट कॉर्नर में आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिलता है। थोड़ा मेरे को साइज छोटा लगा, दैट्स वाई थोड़ा यहाँ पर सक्सेस रेशियो आपको थोड़ा 90% के आसपास ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल के साथ ग्लॉसी डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड मजे की बात, ये लैपटॉप टच स्क्रीन है, आप बिल्कुल टच पैनल इजीली यूज कर सकते हैं। ऑल्दो लैपटॉप 360 डिग्री तक टिल्ट नहीं होता, लेकिन 180 डिग्री में भी आप टच का फुल लुक उठा सकते हैं। आप खुद ही देख पा रहे हैं कितना अच्छा वर्क कर रहा है एंड टच रिस्पॉन्स भी मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। ये लैपटॉप के साथ अगर एक्टिव पेन मिल जाता तो काफी अच्छा रहता, लाइक आपको नोट्स राइटिंग वगैरह करना है, लेकिन ये 180 डिग्री तक ही टिल्ट होता है, तो आप इसमें कोई भी हाल में नोट्स राइटिंग इजीली नहीं कर पाएंगे। बाकी लैपटॉप फुली टच तो नहीं बोलूंगा, सेमी टच लैपटॉप है। कुछ आपको पोर्शन टच में यूज करना है देन आप इजीली कर सकते हैं, लाइक आपको वीडियोस देखना है, वीडियोस चेंज करना है, देन उस पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज टच पैनल का कोई ज्यादा यूज नहीं है। बाकी इसका ब्राइटनेस कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन देख के लग रहा है ये अराउंड 230 निट्स के आसपास इसका लुमिनेंस है, दैट मींस द ब्राइटनेस। एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC विच इज अराउंड 62.5% sRGB। एंड ओवरऑल डिस्प्ले को क्वालिटी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा एज पर द प्राइस पॉइंट। 50,000 के अंडर आपको IPS मिल रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हम Lenovo का IdeaPad Slim 3 सब लैपटॉप लेते हैं तो वहां पर अभी भी TN पैनल दिया जाता है, विच इज टू लो यार। Lenovo को थोड़ा सुधारना चाहिए। एंड जो कलर्स IPS पैनल प्रोवाइड करता है ना, वो रियली इंसेंट रहता है एज कंपेयरिंग विद SVA पैनल और TN पैनल। सो आपको डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड इवन आप मूवीज वगैरह भी वॉच करते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड ग्लॉसी पैनल में कलर्स अच्छे से इनहेंस होके आते हैं, लाइक आप डीप कॉन्ट्रास्ट कलर देख रहे हैं, लाइक ब्लैक कलर, तो आपको ग्लॉसी पैनल में ज्यादा अच्छे से विजिबल रहेगा एज कंपेरिजन विद द एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। सो एज सच ग्लॉसी पैनल में कोई इशू नहीं है, आप ग्लॉसी पैनल के साथ भी जा सकते हैं। स्पीकर का क्वालिटी मेरे को एवरेज लगा, 2 वॉट के हिसाब से और ज्यादा लाउडनेस होना था। यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद प्राइवेसी शटर एंड यहाँ पर आपको AI नॉइस कैंसलिंग ऑडियो फॉर स्पीच भी देखने को मिलता है। सो वेल गाइस, ये है Asus VivoBook 15 का वेबकैम क्वालिटी। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा एंड मैंने AI नॉइस कैंसलिंग ऑन करके रखा है, देखते हैं कैसा होता है ऑडियो रिकॉर्ड। सो देखो यार, i3 का 12 Gen प्रोसेसर है, वो भी P सीरीज वाला, तो बेंचमार्क कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीपल बेंचमार्क रन किए। फर्स्ट
फर्स्ट बेंचमार्क मैंने टेस्ट किया वो है Cinebench का R23 जो CPU का रेंडरिंग परफॉर्मेंस बताता है। एंड यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1653 एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9125। आई डोंट नो इसका जो मल्टी कोर स्कोर है वो i5-1240p से ज्यादा देखने को मिला। आई डोंट नो Asus वाले यहाँ पर क्या ऑप्टिमाइज किए हैं या Cinebench का क्या दिक्कत है। स्कोर्स मेरे को काफी ज्यादा हाई देखने को मिला और जिस हिसाब से स्कोर आया उस हिसाब से मेरे को परफॉर्मेंस बिल्कुल ये लैपटॉप में देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं यार i5-1240p इज ऑब्वियसली मोर पावरफुल देन i3-1220p, लेकिन यहाँ पर जो बेंचमार्क आया है वो i5 को टक्कर दे रहा है। तो Cinebench तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट बेंचमार्क देखते हैं वो है Geekbench 5। Geekbench 5 में सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 1479 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 5198 पॉइंट्स। एंड आप ग्राफ के जरिए देख पा रहे होंगे कि 12 Gen सीरीज में कौन से लैपटॉप का कितना बेंचमार्क है। देन नेक्स्ट मैंने 3D Mark 10 रन किया देखने के लिए क्या एक्चुअल में इतना परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर प्राइम स्पाई स्कोर निकल के आया 749, बाकी ग्राफिक्स स्कोर आया 657 एंड द सीपीयू स्कोर इज 3638। देन यहाँ पर पीसी मार्क 10 रन किया जो सीपीयू का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। आप मल्टीटास्किंग करते हैं, डिजिटल क्रिएशन करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर स्कोर आया 3441 एंड इस पर द बेंचमार्क ये लैपटॉप में आप आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अपना ऑटोकैड वाला वर्क कर सकते हैं। एंड जिनको कोडिंग वोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं और बजट 50,000 है, उठा ले जाओ ये लैपटॉप को। एंड इवन आप एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे वर्क भी इजिली ये लैपटॉप में कर पाएंगे। सो गाइस अब हमारे गेमर भाइयों के लिए कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट, वो भी तो जरूरी है ना। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया हुआ है GTA 5, आप सभी का फैन फेवरेट, और देखा क्या ये लैपटॉप का एक्चुअल परफॉर्मेंस है इतना। तो मैंने GTA 5 फर्स्ट ऑफ ऑल फुल HD सेटिंग में प्ले किया विद द डिफॉल्ट सेटिंग जो रहता है, V-Sync ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पर 11 से 12 FPS बस आ रहा था, मतलब एकदम बेकार ही परफॉर्मेंस देखने को मिला इन फुल HD रिजोल्यूशन। देन मैंने HD रिजोल्यूशन में GTA 5 प्ले किया, अराउंड 22 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। एंड CPU टेम्परेचर मैक्सिमम रेस हो रहा था अराउंड 64 डिग्री सेंटीग्रेड एंड TDP जा रहा था 25 से 26 वाट के आसपास। देन मैंने एकदम बेसिक सेटिंग में GTA प्ले किया, वहां पर अराउंड 30 FPS के आसपास फ्रेम रेट आ रहा था। तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंटेल का UHD ग्राफिक्स है। एंड अगर आप i5 वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको 1200 मेगाहर्ट्ज का GPU देखने को मिलता है, और वही आप i3 लेते हैं तो यहाँ पर ओनली 1100 मेगाहर्ट्ज का GPU का क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा लो ग्राफिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड ये लैपटॉप में टोटल आप 16 GB रैम लगा लेंगे ना, तो आपको 10 से 15 FPS ज्यादा ही देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल आपका गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। देन मैंने वैलोरेंट गेम प्ले किया, वो CPU इंटेंसिव गेम है, तो वहां पर अराउंड 50 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। सो आप आराम से लैपटॉप में गेमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, कैजुअल गेमिंग, नॉट वेरी हार्ड। अगर आपको गेमिंग करना ही है तो बहुत से लैपटॉप अवेलेबल हैं 50,000 में, लाइक लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 जो i5-11300H के साथ आता है, एक HP पवेलियन गेमिंग भी मिल जाएगा। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए देन गो विद द गेमिंग लैपटॉप, अदरवाइज अल्ट्रा बुक लेना है 12 Gen देन Asus VivoBook Dell Inspiron 14 इज द गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। देन गाइस ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, इस पर द 9000 स्कोर, यहाँ पर परफॉर्मेंस तो अच्छा रहना था, लेकिन प्रीमियर प्रो में 1 मिनट का 4K 30 FPS फाइल को रेंडर करने में ये लगा दिया अराउंड 2.5 मिनट, और वही जो i5P सीरीज रहता है वो 1 मिनट का फुटेज 1 मिनट में ही रेंडर कर दे रहा था। तो इससे ये क्लियर होता है जो Cinebench स्कोर दिखाया गया है वो गलत है। अगर इतना ही अच्छा रहता तो रेंडरिंग काफी फास्ट देखने को मिलता। तो हाँ, ये लैपटॉप में आप फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, 4K बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 4K करेंगे भी तो आप रेंडरिंग टाइम देखिए यार, आप 16 GB रैम अपग्रेड कर लीजिए ताकि अच्छे से रेंडर हो पाए, क्योंकि रेंडरिंग के टाइम ना GPU काम आता है। आप देखे होंगे GPU बिल्कुल 100% यूज हो रहा था, तो जितना ज्यादा आपका रैम रहेगा GPU बढ़ जाएगा। लाइक अभी 4 GB का शेयर्ड GPU मेमोरी है, वही आप 16 GB रैम रखेंगे तो टोटल 8 GB का GPU देखने को मिलेगा, तो आपका परफॉर्मेंस जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पर 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी दिया गया। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा यार, कोई भी लैपटॉप का बैटरी बैकअप फिक्स नहीं रहता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं। लाइक हम एडिटिंग करते हैं तो 2 ही घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा या 1.5 घंटे का भी मिले, और वही आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, म्यूजिक लिसनिंग कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, देन हो सकता है आपको 4 से 5 घंटे का मिल जाए। सो ये टोटल वर्क के ऊपर वेरी करता है बैटरी लाइफ, और आपको आराम से लैपटॉप में 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन नॉर्मल वर्क, लाइक 50% ब्राइटनेस और बैकलाइट तो है ही नहीं, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा। एंड 65 वॉट का AC अडाप्टर दिया गया है, तो आप अपने लैपटॉप को बिल्कुल 70 to 80 मिनट्स में इजिली फुल चार्ज कर पाएंगे। Talking about the thermals, this laptop comes with the 1 fan module and as such मेरे को लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। एंड सभी लैपटॉप हीट तो होंगे यार, क्योंकि कई लोग को ये दिक्कत रहता है कि फैन आवाज कर रहा है, तो फैन तो आवाज करेगा ना भैया, घूमेगा तो, और फैन का काम ही यही रहता है कि प्रोसेसर में ठंडक पहुंचाना।
जैसे ही आप हैवी वर्क करते हैं लाइक GTA 5 प्ले कर रहे हैं तो CPU में लोड बढ़ता है और लोड बढ़ेगा तो फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है एंड मिनिमल हीटिंग सभी लैपटॉप में रहते हैं। सच ये लैपटॉप में कोई भी इशू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ द थर्मल परफॉर्मेंस। ये लैपटॉप 49,000 में आता है एंड टच पैनल के साथ आता है तो उस हिसाब से प्राइसिंग ठीक ठाक सा है। मैं कोई ओवर प्राइस ये लैपटॉप को नहीं बोलूंगा एंड P सीरीज का प्रोसेसर है तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा। सो वेल गाइस, अब मैं देता हूँ फाइनल कंक्लूजन। तो अगर आपका बजट है अराउंड 50,000 और आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप सिर्फ कोडिंग करना चाहते हैं, लाइट वीडियो एडिटिंग मीन्स फुल HD लेवल का एंड आपका मेन पर्पस स्टडी है, देन गो विद द Asus VivoBook 15। अदरवाइज आई विल रिकमेंड टू गो विद द गेमिंग लैपटॉप क्योंकि उतने भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अल्ट्रा बुक नहीं रहता है। आपको एक्चुअल में गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, एनिमेशन वाला वर्क करना है या इवन ऑटोकैड ये सब वर्क करना है, देन गो विद द गेमिंग लैपटॉप लाइक Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Pavilion Gaming, क्योंकि वो भी 50,000 के प्राइस सेगमेंट में आ रहे हैं। ये लैपटॉप में मेरे को थोड़े बहुत कॉन्स देखने को मिले, लाइक एक बैकलाइट कीबोर्ड जरूर देना था। सेकंड, यहाँ पर 360 डिग्री का रोटेशन देना था क्योंकि आप टच पैनल दे रहे हो और 180 डिग्री टिल्ट होता है तो आप फुली टच लैपटॉप नहीं बनाए हो तो लोग क्यों लेंगे। यहाँ पर अगर 360 रहता तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता एंड आप टच पैनल एक्चुअल में यूज भी नहीं कर पा रहे हो ढंग से। ओवरऑल Asus के लैपटॉप काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्लिम रहता है एंड जो बिल्ड क्वालिटी रहता है वो भी काफी ज्यादा डिसेंट है एंड डिस्प्ले की तारीफ तो बनती है यार। 50,000 में कोई अदर ब्रांड यहाँ पर IPS पैनल प्रोवाइड नहीं करता विद टच पैनल, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं अगर आपको स्टडी पर्पस या नॉर्मल वर्क के लिए लैपटॉप लेना है। एंड आपको बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से लैपटॉप परचेस कर सकते हैं एंड बेसिकली वो एफिलिएट लिंक्स रहते हैं, वहां से अगर आप लेंगे तो चैनल को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। सो वेल गाइस, आपको Asus VivoBook 15 का कंप्लीट रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो और साथ ही चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब मारो भैया। नीचे जो रेड बटन है उसको फटाफट ग्रे करो और कम्युनिटी बढ़ाओ। कम्युनिटी बढ़ेगा तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। जितना ज़्यादा कम्युनिटी उतना ज़्यादा मोटिवेशन और ऐसे कंटेंट्स हम लाते रहते हैं रिगार्डिंग द लैपटॉप रिव्यू एंड मैनी मोर। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।